हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी यूपीएससी एस्पिरेंट चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछले काफी समय से वीडियो हम नहीं अपलोड कर पा रहे हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि माताजी की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, उनको डेंगू हो गया था। हॉस्पिटल में वो एडमिट थी तो सीरियस कंडीशन थी, इसीलिए हम क्लास नहीं ले पाए। बाकी थोड़ा हमारी भी जो तबीयत है उतना ठीक नहीं थी और इसीलिए इतना डिले हो गया क्लास के लिए। आशा करते हैं अब जो हमने सीरीज स्टार्ट करी थी वो आगे से आपका कंटिन्यू रहेंगी और हम आप लोगों के लिए जीके फैक्ट की सीरीज में एक नया टॉपिक लेके आ गए हैं आज। तो प्लीज हमको सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवा सके। तो चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लेके तो आज हम आपको बताने वाले हैं गंगा नदी तंत्र को। जी हाँ, पूरा का पूरा आज हम आपको गंगा ड्रेनेज सिस्टम समझाने वाले हैं। तो हम इसको दो पार्टों में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी के बारे में और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम गंगा की सहायक नदियों को लेकर भी कुछ एक वीडियो लेके आने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो, ताकि आपको गंगा नदी और उससे संबंधित जो भी सहायक नदियां हैं और उनके संबंध में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रॉपरली आप लोगों को कवर हो सके। और आज आपको पहली बार कुछ अद्भुत बातें गंगा नदी के बारे में पता चलेंगी। अगर गंगा नदी के बारे में अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट और ऐसी अनोखी बातें पता चलती हैं जो आपको पहले नहीं पता थी, तो प्लीज वीडियो में एक आपका कमेंट जरूर बनता है और एक लाइक जरूर बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गंगा नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले तो ये कि भारत में प्रवाहित होने वाली गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। मैं फिर बता रहा हूं, अगर हम भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र को देखेंगे, क्योंकि उसकी जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पे आती है हमारी सिंधु नदी, जिसकी जो हमारी लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, यानी कि 2525। इसका मतलब ये है कि ये इन नदियों में तो छोटी है, लेकिन आपको एक बात इंपॉर्टेंट है जो समझने वाली है। मैंने कहा कि भारत में प्रवाहित होने वाली, यानी कि ये मोस्टली भारत के एरिया में ही प्रवाहित होती है और भारत के एरिया को कवर करती है। इसलिए कहते हैं कि भारत में जो प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है वो गंगा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा पहला पॉइंट। आगे बात करते हैं। गंगा नदी दो देशों में बहती है, एक तो भारत में और दूसरा हमारा बांग्लादेश के अंदर, ठीक है ना। तो बांग्लादेश में, भारत में बहती है, बांग्लादेश में बहती है और उसके बाद ये हमारा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बात कर लेते हैं कि ये गिरती कहां है, बंगाल की खाड़ी में। तो इसका उद्गम क्षेत्र कहां है, तो उद्गम क्षेत्र पॉइंट टू बी नोटेड यूके, यानी कि उत्तराखंड में ये नदी कहां से निकलती, गंगा उत्तराखंड से निकलती है। और उत्तराखंड में भी आपको याद रखना है गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है। और ये किसके पास है, तो गौमुख याद रखेंगे आप लोग। तो गौमुख के पास में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। चलिए, इसकी लंबाई हमारी कितनी है, 2525 किलोमीटर, ठीक है ना, यानी कि 2525 किलोमीटर। आगे अगर हम बात करें कि भारत के किस किस राज्य से यह नदी होकर गुजरती है, तो भारत के 5 राज्यों से होकर यह गुजरती है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और आपका पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल के बाद ये एंट्री करती है हमारा कहां, बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश के बाद ये हमारी गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। क्या गंगा नदी की कहानी इतनी ही है, तो नहीं। आज हम आपको जो गंगा नदी है वो कई नदियों का मिश्रण है और वो पूरी की पूरी कहानी आज आपको समझाते हैं चित्र के माध्यम से। ये पूरा का पूरा हमने गंगा नदी तंत्र को चित्र के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है, तो आप बस इसको देखते जाओ। सबसे पहले आपको पता होगा, बद्रीनाथ आपने सुना होगा। जी हाँ, बद्रीनाथ उत्तराखंड के अंदर बद्रीनाथ आपने सुना होगा। और यहां पर एक ग्लेशियर है, संतोपत। जी हाँ, संतोपत ग्लेशियर है और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, विष्णु गंगा। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, जब गंगा नदी का प्रारंभ हो रहा है तो सबसे पहले बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकल रही है,
विष्णु गंगा निकल रही है। नाम क्या है? विष्णु गंगा। और विष्णु गंगा जब यहां पर पहुंचती है, कहां पर? विष्णु प्रयाग से। मैं फिर बता रहा हूं, विष्णु गंगा जो नदी है वो मुख्य नदी है। इसमें आके मतलब आगे जब जाओगे तो यहां पर एक नदी आके मिल रही है जिसका नाम है धौली गंगा। जी हां, विष्णु गंगा के अंदर जिस स्थान पर धौली गंगा का मिलन हो रहा है इसी को कहते हैं हम विष्णु प्रयाग। जी हां, हम आपको 5 प्रयागों के बारे में बताने वाले हैं या 6 प्रयागों के बारे में बताने वाले हैं, मोटा मोटा अगर हम कहें तो चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूं कि बद्रीनाथ से क्या निकल रही है? विष्णु गंगा। और आगे से वहां पर आके एक नदी मिलती है, इसका नाम हमारा क्या है? धौली गंगा। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा का जहां पर मिलन हो रहा है उस क्षेत्र को कहते हैं हम विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग यही पहला प्रयाग है हमारा। आगे बात करते हैं, तो जैसे ही विष्णु प्रयाग से ये दोनों नदियां मिलती हैं, विष्णु गंगा और धौली गंगा, इन दोनों के मिलन से एक नदी का निर्माण होता है जिसको हम क्या कहते हैं? अलकनंदा। क्या कहते हैं? अलकनंदा। तो याद रखिएगा, ये जो विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलन के बाद अब ये जो मुख्य नदी है वो कौन सी नदी बन गई है? अलकनंदा। तो विष्णु प्रयाग में एक नई नदी के नाम से इसको जाना जाता है जिसका नाम है अलकनंदा। अब अलकनंदा आगे जाके किससे मिलती है? नंदाकिनी से। अलकनंदा में एक नदी, सहायक नदी आके मिल रही है जिसका नाम है क्या? आपका नंदाकिनी। और जब हमारी अलकनंदा से नंदाकिनी आके मिलती है तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? आपका नंद प्रयाग। क्या कहते हैं? नंद प्रयाग। और नंद प्रयाग के बाद जब यहां पर आगे ये बढ़ती है, कौन सी? अलकनंदा। तो अलकनंदा में एक पिंडारी या पिंडर गंगा आके मिलती है। पिंडार, पिंडारी, पिंडर ऐसे करके इसका नाम है। तो पिंडारी गंगा आके मिल रही है कहां पर? आपकी अलकनंदा में। और जिस क्षेत्र में अलकनंदा और पिंडारी गंगा का मिलन होता है इसको कहते हैं हमारा कर्ण प्रयाग। क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग। ये तीसरा प्रयाग है। आगे जब आप बढ़ोगे तो केदारनाथ से एक बड़ी नदी निकल रही है जिसका नाम है मंदाकिनी। तो कर्ण प्रयाग के बाद जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो अलकनंदा में एक नदी का मिलन होता है जिसका नाम है मंदाकिनी, जो कि हमारा केदारनाथ से निकलती है, मंदाकिनी नदी। और जब अलकनंदा के साथ इसका मिलन होता है तो यहां पर यह क्षेत्र बनता है रुद्रप्रयाग। कौन सा प्रयाग? रुद्रप्रयाग बनता है। मंदाकिनी नदी जब इसमें मिलती है, जब ये मंदाकिनी नदी के साथ मिलकर अलकनंदा आगे बढ़ रही है तो इसमें एक नदी निकलती है भागीरथी, जो कि पॉइंट आपको याद करने वाला है। अभी जो मैंने बताया आपको, गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही हमारी भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी जब किससे? अलकनंदा से आके मिलती है तो उस स्थान को क्या कहते हैं? हमारा देव प्रयाग कहते हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड, अब अलकनंदा और भागीरथी नदी जिस क्षेत्र में आके मिल रही है उसको हम क्या कहते हैं? हमारा देव प्रयाग। और अब देव प्रयाग के बाद भागीरथी और अलकनंदा के मिलन से एक नई नदी का निर्माण हुआ है जिसको कहते हैं हम गंगा नदी। जी हां, हमारे भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक हमारी गंगा नदी है और यहीं से हमारा स्टार्ट होता है गंगा नदी। तो गंगा नदी कब बनती है हमारी? जब आपकी क्या मिलेगी? भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलेगी। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, सबसे पहले हमारा बद्रीनाथ के संतोपद ग्लेशियर से कौन निकल रही है? विष्णु गंगा निकल रही है। कौन सी गंगा? विष्णु गंगा। और उसमें मिल रही है हमारी धौली गंगा। जहां विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलती हैं वहां एक नई नदी का निर्माण करते हैं जिसका नाम है अलकनंदा नदी। और जिस स्थान पे विष्णु गंगा और धौली गंगा मिल रही है उसको कहते हैं हमारा क्या? विष्णु प्रयाग। जब ये आगे बढ़ती है अलकनंदा तो अलकनंदा में नंदाकिनी नाम की एक और सहायक नदी मिलती है। जिस क्षेत्र पे ये मिलती है उसको कहते हैं हमारा नंद प्रयाग। और फिर ये अलकनंदा आगे बढ़ती है और अलकनंदा से फिर आगे बढ़ने पर एक पिंडार नदी मिलती है तो इसको हमारा कहते हैं कर्ण प्रयाग। और कर्ण प्रयाग से जब ये हमारी अलकनंदा आगे बढ़ रही है तो मंदाकिनी नदी जो कि केदारनाथ से निकल रही है वो आके मिलती है तो ये बनाती है हमारा रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग के आगे जब ये नदी बढ़ रही है अलकनंदा तो इधर से हमारा क्या निकल के आ रही है?
भागीरथी कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर से। तो भागीरथी और अलकनंदा के मिलन से बनता है हमारा गंगा नदी। कहां पर? देवप्रयाग में। जी हाँ, देवप्रयाग में हमारा बनता है गंगा नदी। किसके मिलन से? भागीरथी और अलकनंदा से। अब यमुनोत्री एक और ग्लेशियर है, तो आपको पता होगा यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है? यमुना, जो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जी हाँ, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, और वो आपका आके मिलती है कहां पर? प्रयागराज में। जी हाँ, प्रयागराज में या इलाहाबाद में। कहां मिलती है? इलाहाबाद या फिर प्रयागराज में आपका मिलती है कौन? यमुना। किससे? गंगा से। तो आई होप यहां तक आपको पूरी कहानी क्लियर हुई होगी। आगे अगर आप देखोगे तो गंगा की अन्य सहायक नदी, एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि गंगा की बाईं ओर से या हिमालय से, हिमालय की सहायक नदियां कौन सी हैं? यानी कि गंगा नदी में हिमालय से आने वाली सहायक नदियां और प्रायद्वीप की सहायक नदियां। किसकी? गंगा की। या फिर क्वेश्चन कह सकता है कि गंगा की सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती हैं, गंगा की सहायक नदी जो बाईं ओर से मिलती हैं। अब ये दाईं ओर और बाईं ओर को कैसे पहचानोगे? पहली बार किसी को समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब नदी का, जी हाँ, नदी का मुंह जिस डायरेक्शन में होगा, नदी का मुंह जिस डायरेक्शन में होगा, आप भी उसी डायरेक्शन में मुंह करके खड़े हो जाइए। यानी कि मान लीजिए नदी का डायरेक्शन ये है, तो मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा, तो नदी का ये ओर हो जाएगा दायां और ये हो जाएगा बायां। मान लीजिए कि नदी का बहाव इस ओर है, नदी इस ओर बह रही है, तो नदी का ये हो जाएगा हमारा दायां और ये हो जाएगा बायां। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमारी गंगा नदी इधर प्रवाहित हो रही है, तो हम ऐसे खड़े हो जाएंगे, तो इधर की साइड से जो मिलने वाली नदियां हैं वो तो होंगी हमारी दाईं ओर से मिलने वाली, और उधर से मिलने वाली जो नदियां होंगी हमारी बाईं ओर से मिलने वाली। बाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं, गंगा की सहायक नदियां बाईं ओर से मिलने वाली, वह हिमालय से आती हैं प्रमुख रूप से। जबकि दाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं वह प्रायद्वीपीय नदियां हैं। लेकिन इनमें एक अपवाद है कि गंगा की जो सहायक नदी है उसमें बाईं ओर से मिलने वाली कौन सी नदियां हैं? हिमालय की। लेकिन हिमालय से निकलने वाली यमुना नदी कहां से ऐसे निकलती है और कहां से मिलती है? दाईं ओर से मिलती है गंगा के अंदर। तो आई होप आपको इतनी पॉइंट क्लियर हुए होंगे। सबसे पहले बात करेंगे यमुनोत्री की। तो यमुनोत्री से हमारा निकलता है यमुना, जो कि प्रयागराज में मिलती है। इस यमुना नदी की कुछ सहायक नदियां हैं और कुछ गंगा की सहायक नदियां हैं, जैसे कि आपका चंबल, सिंध नदी, बेतवा नदी और आपका केन नदी, जो कि कहां से मिलती है? मैंने बताया था दाईं ओर से मिलती हैं। और सोन नदी और टोंस नदी सीधा गंगा की सहायक नदियां हैं, यमुना की सहायक ना होकर। अब बात कर लेते हैं बाईं ओर से मिलने वाली नदियों की। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा। घग्गर एक अलग नदी है जो राजस्थान में प्रवाहित होती है, और घाघरा अलग नदी है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा। तो घाघरा इसकी सहायक नदी है, गंडक भी इसकी सहायक नदी और कोसी भी इसकी सहायक नदी है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि बिहार में इसके कारण अत्यधिक बाढ़ आ जाती है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब जैसे ही गंगा नदी आगे बढ़ रही है तो बंगाल में आकर एक इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं, एक तो जो बंगाल में प्रवाहित होती है और एक जो कोलकाता की ओर प्रवाहित होती है। तो जो बंगाल की ओर प्रवाहित होती है उसे तो कहते हैं पद्मा, और जो हमारा कोलकाता में प्रवाहित होती है उसे कहते हैं हमारा हुगली नदी। अब एक बात और ध्यान रखिए, यहां से हमारा ब्रह्मपुत्र नदी भी आ रही है। तो जब पद्मा नदी यानी कि गंगा की एक जो शाखा है जिसको हम क्या कहते हैं? पद्मा नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी, जब इनका मिलन होता है तो इनके मिलन से एक नई नदी बनती है, इसका नाम क्या है हमारा? मेघना। तो मेघना नदी अंतिम नाम है, और ये अंतिम रूप से फिर कहां प्रवेश कर जाती है? बांग्लादेश के अंदर प्रवेश कर जाती है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर भागीरथी नदी भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर इस पद्मा को गंगा को भागीरथी भी क्यों कहते हैं? क्योंकि भागीरथी ऑलरेडी पहले से इसका नाम था। इस बात को आप याद रखेंगे। तो फिर हमारा ये आगे चल के मेघना के रूप में कहां पर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर बता देता हूं कि सबसे पहले निकली हमारी विष्णु गंगा, धौली गंगा के मिलन से बना अलकनंदा, अलकनंदा आगे आई नंदाकिनी मिली, नंदाकिनी के मिलन से अलकनंदा ही रहेगी। अब आगे आ रही है अलकनंदा में क्या मिल गई है? मंदाकिनी। अभी भी ये अलकनंदा ही है, लेकिन आगे चल के भागीरथी और अलकनंदा के मिलन से
नाम इसका पड़ेगा गंगा। और जब गंगा नदी आगे प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल में आएगी तो इसकी दो शाखाएं बनेंगी, एक तो पद्मा और एक बनेगी आपकी हुगली। हुगली नदी डायरेक्टली बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन पद्मा नदी का मिलन ब्रह्मपुत्र नदी से होता है और ब्रह्मपुत्र नदी से इसका मिलन होने के बाद इसको मेघना नदी के रूप में जानते हैं। तो आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें गंगा नदी के बारे में जो आपको जाननी चाहिए। इन 5 राज्यों से गंगा नदी जब गुजरती है तो 2009 में एक प्रोजेक्ट बनाया गया। 2009 के अंतर्गत पांचों राज्यों के द्वारा मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया गया। तो 5 राज्यों के सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, वहां के मुख्यमंत्रियों ने मिलकर एक योजना बनाई, जिस योजना को राष्ट्रीय गंगा प्राधिकरण कहते हैं। इसका गठन किया गया किसके अकॉर्डिंग? 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अधीन रहते हुए, उसके तहत रहते हुए इसका गठन किया गया। किसका? राष्ट्रीय गंगा प्राधिकरण का एक प्राधिकरण बनाया गया इसकी देखरेख के लिए, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है, यानी कि प्रधानमंत्री होता है और यह गंगा की स्वच्छता पर कार्य कर रहा है। आपको शायद ना पता हो, गंगा के अंदर लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और ये प्रदूषण कहीं ना कहीं बहुत घातक है गंगा में रहने वाले जीवों के लिए, मछलियों के लिए। इसलिए इसकी स्वच्छता बहुत जरूरी है। इसी को देखते हुए 2011 में भी एक अभियान चलाया गया जिसको गंगा स्वच्छता अभियान कहते हैं। और 2014 में भी, जून 2014 में एक हमारा अभियान चलाया गया जिसका नाम क्या है? हमारा नमामि गंगे। जी हाँ, नमामि गंगे अभियान चलाया गया, जिसके तहत लगभग 300 प्लस नदियां इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं, मतलब प्रदूषित नदियों में आती हैं। तो सरकार ने जिम्मा लिया है कि इन जो प्रदूषित नदियां हैं उनका प्रदूषण दूर किया जाएगा, उनका स्वच्छता किया जाएगा या इनको साफ किया जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे कुछ बात कर लेते हैं कि गंगा नदी में बाईं ओर से जो कौन कौन सी नदियां हैं, जो सहायक नदियां हैं जो इसमें मिलती हैं, जैसे कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी 2 बार लिख दिया है, महानंदा। ये ऐसी नदियां हैं जो कहां से मिलती हैं? बाईं ओर से मिलती हैं। दाईं ओर से मिलने वाली नदियां यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन और टोंस नदी, ये गंगा में हमारी दाईं ओर से मिलती हैं। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स के अंतर्गत कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी की सारी जो सहायक नदियां हैं इनको एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो पूरी की पूरी वीडियो आपकी नेक्स्ट जो रहेगी वो गंगा की सहायक नदियों पर रहेगी और सेकंड वीडियो में आपका पूरी तरीके से गंगा नदी जो तंत्र है वो समाप्त हो जाएगा। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।